आज का अपना टॉपिक है औरंगजेब। औरंगजेब की बात कर लें। 1658 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक का जो शासनकाल माना जाता है वो औरंगजेब का माना जाता है। हमने साझा वाले टॉपिक में पढ़ा था कि 1657 ईस्वी में उत्तराधिकार का क्या चला, संघर्ष चला। तो देखो, पहले तो हम जन्म की बात कर लें कि 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म कहाँ पर हुआ? दाहोद क्षेत्र में, कि वर्तमान उज्जैन, और उज्जैन किस में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है दाहोद। वहाँ पर किसका जन्म हुआ? औरंगजेब का। कब हुआ? 1618 ईस्वी में। आगे हम बात करें, उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था। हम बात कर रहे थे कि 1657 में तो ये क्या बन गए थे? शासक ही बन गए थे, इनका राज्याभिषेक हो गया था। तो 1657 से लेकर के 1658 ईस्वी तक उत्तराधिकार युद्ध चला। किस किस के मध्य में चला? औरंगजेब और उसके भाइयों के मध्य में, जैसे सूजा है, मुराद है, और दारा शिकोह है और औरंगजेब। इनके मध्य में, चारों के मध्य में संघर्ष चला। और इस संघर्ष में अंत में सफल कौन रहे? औरंगजेब सफल रहे। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब जो थे वो कहाँ के सूबेदार थे? दक्षिण के सूबेदार थे। अब बात कर लेते हैं राज्याभिषेक की। तो 1657 से लेकर के 1658 ईस्वी तक युद्ध हुए। उसमें एक युद्ध आता है 1658 में जिसका नाम है सामूगढ़ का युद्ध। ये सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था, किस किस के मध्य में हुआ था? तो एक तरफ दारा शिकोह और दूसरी तरफ औरंगजेब, इनके मध्य में युद्ध हुआ। इस युद्ध में कौन जीत गए? औरंगजेब जीत गए। और उन्होंने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया 1658 ईस्वी में। तो इस प्रकार से औरंगजेब का राज्याभिषेक कब हुआ? 1658 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं इनकी धर्म की। औरंगजेब मुस्लिम थे। अब मुस्लिम में एक तो होता है शिया और दूसरा होता है सुन्नी। शिया धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कट्टर नहीं होते हैं, जबकि सुन्नी धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कट्टर माने जाते हैं। तो सुन्नी धर्म को इन्होंने अपनाया था और इसलिए इन्हें क्या कहा गया? जिंदा पीर कहा गया। तो बड़े कट्टर थे और कट्टर इनकी नीतियाँ थी। फिर हम बात कर लेते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि होती है 22 जून 1665 में। ये संधि किस किस के मध्य हुई? तो राजा जयसिंह। राजा जयसिंह कहाँ के थे? आमेर। तो आमेर के राजा जयसिंह, तो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य में संधि हुई। कौन सी? पुरंदर की संधि। कब हुई? 22 जून 1665 में। अब इस संधि में क्या हुआ कि जब इन दोनों के मध्य में युद्ध चला, जयसिंह और शिवाजी के मध्य में, तो शिवाजी उस युद्ध में हार गए। तो ऐसी स्थिति में शिवाजी को संधि करनी पड़ी। किससे? मिर्जा राजा जयसिंह से। और संधि की जो शर्तें होती हैं वो हमेशा नुकसानदायक किसके लिए होती हैं? जो युद्ध में हार जाता है। तो नुकसान किसको उठाना पड़ा? शिवाजी को उठाना पड़ा। अब इसके प्रावधान की बात करें कि आखिर पुरंदर की जो संधि हुई उसमें कौन कौन से प्रावधान थे? तो पहला प्रावधान कि शिवाजी ने अपने 35 दुर्ग, तो शिवाजी के अधिकार में देखो कितने दुर्ग थे? 35। तो इन 35 में से कितने दुर्ग मुगलों को देने पड़े? 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़े। तो आप देख सकते हैं कि मात्र शिवाजी के पास कितने दुर्ग बचे? तो 12 दुर्ग ही बचे। दूसरी बात, शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र जिनका क्या नाम था? संभाजी। तो शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा गया और वहाँ उन्हें कितना? 5000 मनसबदार बनाया गया। कि उन्हें 5000 का मनसबदार बनाया गया मुगल दरबार में। किसे? संभाजी को। तो इस प्रकार से ये पुरंदर की संधि जो शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य में हुई उसके कुछ प्रावधान। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पुरंदर की संधि के अंतर्गत ही मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी से कहा कि आप आगरा में जो मुगल दरबार है वहाँ पर आपको क्या होना है? उपस्थित होना है। तो मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर शिवाजी तैयार हो गए। कहाँ पर आने के लिए?
मुगल दरबार। ये कहाँ पर था उस समय? आगरा में। तो तैयार हो गई। जब शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि शिवाजी से जो कमज़ोर शासक मुगल दरबार में उस समय थे, उन्हें शिवाजी से ज़्यादा महत्व दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ शिवाजी को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका क्या किया? विरोध किया। तो विरोध करने पर शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी को बंदी बना लिया गया और कहाँ पर रखा गया? जयपुर महल। तो आगरा में ही जयपुर महल में उन्हें बंदी बना करके रखा गया। अब शिवाजी अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों की सहायता से उस बंदी गृह से मुक्त होकर के कहाँ पर पहुंच गए? महाराष्ट्र पहुंच गए। जब शिवाजी आगरा से निकले तो उसके अगले ही वर्ष 1667 ईस्वी में, तो 66 में तो आगरा दरबार में गए थे शिवाजी, और 67 में औरंगजेब ने शिवाजी को कौन सी उपाधि दी? राजा की उपाधि से संबोधित किया। और साथ ही उन्हें दक्षिण में एक क्षेत्र है बरार, उसकी जागीर प्रदान कर दी। जब ऐसा हुआ तो शिवाजी ने भी अपने विचार बदल लिए और 2 साल तक शिवाजी ने मुगलों के कार्यों में या औरंगजेब के कार्य में किसी प्रकार का कोई विरोध दर्ज नहीं किया। वो शांति से अपने कार्यों को करते गए। 2 साल के बाद में 69 के बाद में 1670 ईस्वी में वापस से शिवाजी ने मुगलों के अधिकार में अपने जो दुर्ग चले गए थे उन सभी दुर्गों को क्या करवा लिया? मुक्त करवा लिया। कि जैसे पुरंदर की जो संधि हुई थी उसमें जो दुर्ग किसके अधिकार में चले गए थे? मुगलों के अधिकार में चले गए थे। तो उन दुर्गों को वापस से 1670 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों से छीनना प्रारंभ कर दिया। ऐसे 1670 ईस्वी में शिवाजी ने किसको लूटा? सूरत को लूटा। अब बात करते हैं चौथ। हालांकि इसके बारे में हम जब शिवाजी वाला टॉपिक है उसमें वापस से पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो चौथ, चौथ का मतलब चौथा हिस्सा, आय का कौन सा हिस्सा? चौथा हिस्सा। ये किससे लिया जाता था? ये मुगल पदाधिकारियों से लिया जाता था। कौन लेते थे? शिवाजी। कि दक्षिण में जो मुगल पदाधिकारी हैं उन्हें सुरक्षा देनी है कि मराठा जो हैं वो मुगल पदाधिकारियों के क्षेत्रों पर हमला करके, ठीक है, उन्हें परेशान करते थे। और इसके कारण शिवाजी ने क्या किया? इन मुगल पदाधिकारियों को सुरक्षा देने के लिए उनसे कर लेना प्रारंभ कर दिया। और ये आय का कौन सा हिस्सा होता था? चौथा हिस्सा होता था, जिनसे मुगलों को क्या मिल गई? सुरक्षा मिल गई। तो इस प्रकार से चौथ जो कर था वो शिवाजी किससे लेते थे? मुगलों से लेते थे। कहाँ पर? दक्षिण क्षेत्र में। आगे हम बात करते हैं बीजापुर और गोलकुंडा। ये 2 राज्य थे जो कहाँ पर स्थित थे? तो भारत के दक्षिण क्षेत्र में स्थित थे। स्वतंत्र राज्य थे। कहने का मतलब कि इन राज्यों पर किसका अधिकार नहीं था? इन राज्यों पर मुगलों का अधिकार नहीं था। अब इन राज्यों के माध्यम से मराठा अपनी शक्ति को मजबूत बनाते थे, शक्तिशाली बनाते थे। तो औरंगजेब चाहता था कि अगर बीजापुर और गोलकुंडा के जो स्वतंत्र राज्य हैं, जो मुस्लिम राज्य हैं, इन राज्यों पर अपना अगर अधिकार कर लिया जाए तो मराठों की शक्ति क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए औरंगजेब ने प्रयास किया बीजापुर और गोलकुंडा पर अपना अधिकार करने के लिए। इसके लिए देखो 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने कौन से क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो बीजापुर क्षेत्र पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लिया। तो 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। उसके अगले ही वर्ष 1627 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा प्रदेश को भी अपने अधिकार में कर लिया। 10th की बुक में यहाँ पर ये समय थोड़ा सा मिसप्रिंट है और यहाँ पर कितना समय दे रखा है? 1678। तो इस प्रकार से 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया और 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया।
आगे हम बात कर लें तो देखो, औरंगजेब मुस्लिम व्यापारियों से 2.5% कर लेता था और हिंदू जो व्यापारी थे उनसे 5% कर लेता था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि औरंगजेब की जो नीतियां थी वो भेदभावपूर्ण थी। वो मुसलमानों को ज़्यादा महत्व देता था, इसलिए उनसे तो 2.5% कर ही लेता था और हिंदुओं से कितना 5% कर लेता था, जो व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे। फिर बात कर लें, औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया कि जो भी पाठशालाएं हैं, मंदिर हैं, उन्हें तोड़ने का प्रयास औरंगजेब के माध्यम से कब शुरू किया गया? तो 1669 ईस्वी में ऐसा प्रयास शुरू किया गया। अब इसमें देखो, बनारस में स्थित जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। इधर गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, उसको तोड़ा गया। तो इस प्रकार से औरंगजेब ने इन मंदिरों को तोड़ने का आदेश कब जारी किया? 1669 ईस्वी में। फिर औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। कौन सा कर आ गया? जजिया कर। हमने पहले वीडियो में इसको अच्छे से पढ़ा था। जजिया कर क्या होता है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। ये एक धार्मिक कर होता है जो कि गैर मुसलमानों से, गैर मुसलमान का मतलब जो मुसलमान नहीं है, इसका मतलब हिंदू है, तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो जजिया कर था उसे औरंगजेब ने वापस से लगा दिया। इस जजिया कर को हटा किसने दिया था? इस जजिया कर को अकबर ने हटा दिया था। तो 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर वापस से जजिया कर लगाया गया। किसके माध्यम से? औरंगजेब के माध्यम से। अब औरंगजेब के समय में हुए कुछ विद्रोह की बात कर लें तो देखो, पहला विद्रोह हम लेते हैं जाटों का विद्रोह। 1668 ईस्वी में हुआ। ये विद्रोह में नेतृत्व किसने किया? तो गोकुल। तो गोकुल के नेतृत्व में 1668 ईस्वी में जाटों ने विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह हुआ कहाँ पर? तो मथुरा, दिल्ली, आगरा, इन आसपास के क्षेत्रों में जाटों के माध्यम से विद्रोह किया गया 1668 में। उसका नेतृत्व किसने किया? तो गोकुल जाट ने उसका क्या किया? नेतृत्व किया। फिर आगे हम बात करते हैं सतनामी विद्रोह है। 1672 ईस्वी में वीरभान के नेतृत्व में, वीरभान जो व्यक्ति था उसके नेतृत्व में एक विद्रोह प्रारंभ किया गया औरंगजेब के समय। और ये विद्रोह कहाँ पर हुआ? नारनौल। नारनौल किस में पड़ता है? वर्तमान हरियाणा में। तो उस क्षेत्र में वीरभान के नेतृत्व में सतनामी विद्रोह प्रारंभ किया गया। तो यह मुख्य विद्रोह हुआ औरंगजेब के समय। फिर बात कर लेते हैं औरंगजेब की। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिखों के 90 गुरु। तो देखो, सिखों के अब तक कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। उनमें से 90 गुरु जिनका क्या नाम था? तेग बहादुर। तो 90 गुरु का क्या नाम था? तेग बहादुर। उनकी हत्या करवा दी गई। किसने करवाई? औरंगजेब ने करवाई। तो एक तो हमने जहांगीर में पढ़ा था कि 5वें गुरु जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। तो अर्जुन देव की तो हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने करवाई थी। और यहाँ पर 90 गुरु की हत्या किसने करवाई? तेग बहादुर। तेग बहादुर को कहा गया कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वो औरंगजेब की नीतियों का विरोध कर रहे थे, जिसके कारण उनकी हत्या करवा दी गई। फिर बात कर लेते हैं अकबर के समय में शुरू हुआ झरोका दर्शन, कि जैसे झरोके में या खिड़की में खड़े होकर के अकबर, ठीक है, प्रजा को दर्शन देते थे। तो अकबर के समय में शुरू हुआ झरोका दर्शन। और संगीत का जो सिस्टम था वो औरंगजेब ने क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। तो औरंगजेब के समय में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी, झरोका दर्शन पर रोक लगा दी गई, संगीत सुनने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि औरंगजेब मानता था इन चीज़ों से व्यक्ति कमज़ोर होता है। तो उसने फालतू का जो आडंबर था वो सभी प्रकार के आडंबर पर रोक लगा दी। फिर बात कर ले 1707 ईस्वी में अहमदनगर
दक्षिण में एक क्षेत्र है अहमदनगर, उसमें औरंगजेब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उनके बाद में अगले जो शासक बने मुगल काल के, वो कौन बने, बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम से लेकर के आने वाले जितने भी शासक रहे वो कमज़ोर रहे, और उसके बाद में मुगल जो साम्राज्य था वो धीरे 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 पतन की ओर चला गया। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा औरंगजेब।